क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर चांद यानी मून अचानक से फट जाए तो क्या होगा? 1957 में यूएसएसआर ने मून को न्यूक्लियर बम से उड़ाने का प्लान किया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि चांद को उड़ाने से धरती यानी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा। आज जो हम सांस लेके जी रहे हैं, सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी जीवित प्राणी हैं, ये सब चांद के वजह से ही है। धरती पर मौजूद सारे समुंदर को असल में चांद ही कंट्रोल करता है, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से समुंदर में ऊंचे ऊंचे लहरें उठते हैं, यानी ज्वार। बहुत लोग सिर्फ समुंदर के ज्वार को देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इतना लहर क्यों उठता है। तो आज आपको बता दूं कि ये चांद की वजह से ही उठता है। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो बोलेंगे कि है भगवान, चाहे धरती पर कुछ भी क्यों न हो जाए, बस हमारा चंदा मामा सही सलामत रहे। जब यूएसएसआर ने चांद को ब्लास्ट करने की कोशिश की, वैसे तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि चांद का डायमीटर है 3474 किलोमीटर। यानी अगर सबसे मजबूत सर बम जो रूस ने बनाया था उसे भी यूज किया जाए तो एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों सर बम की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो इम्पॉसिबल है, बस हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर, लेकिन किंतु परंतु चांद विस्फोट हो गया। चलिए मानते हैं, अगर किसी भी कारण से मून ब्लास्ट हो गया, हो सकता है कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड आके चांद पर गिर गया और चांद ब्लास्ट हो गया, तो क्या होगा? ब्लास्ट होने से जो चांद लाखों करोड़ों टुकड़ों में फट जाएंगे, तो वो टुकड़े कहाँ जाएंगे? चांद के सबसे करीब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां जा गिरेगा। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि मून के सबसे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वाला प्लेनेट हमारा पृथ्वी ही तो है। तो वो सभी जलते हुए लाखों करोड़ों टुकड़े आके हमारे धरती पर आ गिरेगा, जिससे पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज्यादा जीव खत्म हो जाएंगे। समुंदर का लहर तेजी से बढ़ने लगेगा, यानी सुनामी आएगा, वो भी बहुत बड़ा, जो पृथ्वी के आधे भाग को सिर्फ पानी से भर देगा। फिर कुछ समय बाद पानी के लेवल अपने आप को बैलेंस कर लेने से सब कुछ शांत हो जाएगा। मतलब कि चांद की विस्फोट होने से थोड़ी देर के लिए ये असर होगा, लेकिन फिर जो होगा वो तो और भयानक है। आप सब तो जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण दिन के 24 घंटे होता है, वो सिर्फ चांद के बदौलत है। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की रोटेशनल स्पीड को मेंटेन करते हैं, लेकिन अब जब चांद फट गया तो पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड कौन मेंटेन करेगा? तो अब पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और एक दिन में मुश्किल से 6-7 घंटा होगा। और जो अब पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड फास्ट हो जाएगा, तो जब धरती पे हवा चलेगी तो सोचो जरा वो कितना तेज होगा। करीब 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चलेगी, यानी तब हवा का बवंडर उठेगा, चारों तरफ तूफानी ही तूफानी होगी। आज तक के सबसे घातक साइक्लोन का स्पीड था 185 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बांग्लादेश में आया था 1970 में। जब चांद था तब पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसे थोड़ा टेढ़े एक्सिस पे घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन पे होल्ड करता था। लेकिन जब अब चांद नहीं रहा और अब पृथ्वी सोलर सिस्टम में थोड़ा और झुक जाएगा और हमें नहीं पता कि कब कहाँ किस पोजीशन में टिल्ट होगा, तो अब धरती बहुत ही भयंकर तरीके से शेक करने लगेगा, जगह जगह पर भूकंप आने लगेगा। और इसी के चलते धरती पे हर 1 घंटे में मौसम अचानक बदलने लगेगा। कब कहाँ सर्दी का मौसम आ जाए और कब कहाँ गर्मी आ जाए, कोई पता नहीं, हर 1 घंटे में बदलते रहेगा। अचानक से जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है वहाँ बर्फ गिरने लगेगा, और जहाँ हमेशा बर्फ ही रहता है, जैसे धरती के नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका, ऐसे जगहों में तेज धूप निकलने लगेगा। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब धरती अपने ही एक्सिस में शेक कर रही है, क्योंकि अब पृथ्वी कभी सूर्य के एकदम पास होंगे या कभी एकदम दूर, इसलिए हर 1 मिनट सीजन चेंज हो रहा है। यानी अब सीजन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। धरती पर पगलों की तरह तापमान ऊपर नीचे होगा। अगर अभी 1 घंटे पहले 20 डिग्री था, तो कुछ देर बाद 50 डिग्री हो सकता है। बिना चांद के इस अजीब मौसम में
इंसान धीरे धीरे मर के विलुप्त हो जाएंगे। दुनिया में सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर के जीव भी मर जाएंगे और शायद समुद्र में अब अलग हाइब्रिड की जीव भी पैदा हो सकता है जो इस हैबिटेट में जिंदा रह पाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि चांद के ना होने से पृथ्वी पे इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए चंदा मामा दूर के पूरे पकाए बुरके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का